80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जहां तक कि परिवादी फतेह खान व उसके बेटे के साथ मारपीट किए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में पत्रावली पर कोई चोट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा कोई मेडिकल करवाए जाने का कथन किया गया है, जिससे कि उनके कथनों को बल मिलता हो। जहां तक कि उक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त गण द्वारा उनकी बकरियों को लेकर चले जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभी अभियुक्त गण से कोई रिकवरी नहीं हुई है और न ही परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध उनकी बकरियों को चोरी करने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन भी नहीं किया गया है। अन्य गवाह PW3 इमदाद खां नक्शा मौका का गवाह है, जिसने नक्शे मौके पर उसके हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किए हैं। अन्य गवाह PW4 अमताज खां बीच बचाव का गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के समरूप कथन किए हैं, परंतु दौराने जिरह उक्त गवाह घटना की तिथि वार के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करता है। साथ ही गवाह ने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परिवादी तथा मुलजिम की बकरियां चर रही थी तथा उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त गण द्वारा परिवादी पक्ष की बकरियां चोरी किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। जहां तक कि अभियुक्त गण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई हो, तो इस संबंध में परिवादी तथा मजरूब के बयान तथा चोट प्रतिवेदन के अभाव में उक्त गवाह के बयान औपचारिक प्रतीत होते हैं। पैराग्राफ। अन्य गवाह PW5 मलार बीच बचाव का गवाह होकर पक्षद्रोही रहा है, जिसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया। उक्त गवाह की साक्ष्य से गवाह अमताज की साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आरोपित अपराध अभियुक्त गण द्वारा कारित किया गया हो। पैराग्राफ। फलस्वरूप उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त गण ने दिनांक 9/8/2017 को सुबह करीब 11 बजे के लगभग परिवादी फतेह खान के पुत्र रफीक खां को मारपीट करने के आशय से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल अथवा
हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित किया तथा परिवादी फतेह खान का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कर उसके साथ भोटे आलाय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं परिवादी फतेह खान की बकरियां जो कि उसका पुत्र रफीक खां चरा रहा था को बिना परिवादी की सहमति से बेईमानी पूर्वक चुराकर ले गए। परिणाम स्वरूप अभियुक्त गण द्वारा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 341, 323 व 379 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दोष मुक्त किए जाने योग्य है। विराम समाप्त।